पोद्दार साहब, 1 मिनट आपका ये है कि क्या मायने हैं इस प्रशिक्षण के आपकी नजर में, और इससे हमारी राजनीति क्या बेहतर हो पाएगी? देखिए मुझे मेरा तो ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को कम से कम आज ये चीज महसूस होने लग गई है कि हमें कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से मैं बार बार कहता हूं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, इनकी लोकप्रियता भी में भी कुछ गिरावट आई है और इनकी विश्वसनीयता में भी गिरावट आई है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं हेमंत जी कि आप मुझे एक बात बताइए, जब कार्यकर्ता प्रशिक्षित नहीं थे, जब इनके पास 11-12 करोड़ कार्यकर्ता नहीं थे 2014 के अंदर, उस टाइम नरेंद्र मोदी जी 282 लेकर के उन्होंने सरकार बनाई और 2019 में इस देश की जनता ने 303 सीटें देकर के इनको केंद्र में बिठाया। यानी कि सीधी सी बात आपको मैं बताऊं, जब जनता चुनाव लड़ती है किसी नेता के लिए तो उस समय किसी कार्यकर्ता के प्रशिक्षण की कोई खास इसके अंदर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। लेकिन वास्तविकता यह है कि जब आप केवल और केवल लारे देते हैं, या यूं कहें कि आप अपने यहाँ राजस्थानी के अंदर एक कहावत है हेमंत जी कि घर का मारनी चोरा धारनी, जब आप ऐसी नीति पे चलते हैं और आपका जो कट्टर समर्थक है उसको वो जब अपने आप को छला हुआ महसूस करता है तब आपको कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ जाती है। और रही बात जो अभी बता रहे हैं कि 12 करोड़ कार्यकर्ता, 11 करोड़ कार्यकर्ता, मुझे एक बात बताइए, 12 करोड़ कार्यकर्ता, 11 करोड़ कार्यकर्ता, 1.5 लाख उन किसानों को अपनी बात नहीं समझा पाए। नरेंद्र मोदी जी ने लास्ट के अंदर जब कृषि बिल वापस लिए तो कहा कि मैं अपनी बात इनको समझा नहीं पाया, यानी कि 1.5 लाख लोगों को 12 करोड़ कार्यकर्ता नहीं समझा पाया। आज वो 12 करोड़ कार्यकर्ता जनता को ये बात नहीं समझा पा रहे हैं कि देश में गैस की किल्लत नहीं है। जनता आज भी गैस सिलेंडर लेकर के लाइनों में लगी हुई है और ये कह रहे हैं केवल विपक्ष ने प्रोपेगेंडा, विपक्ष ने केवल अफवाह फैला दी। यानी कि आप उस अफवाह का, उस नैरेटिव को आप क्रैक करने में कहीं ना कहीं अपने आप को विफल मानते हैं, तो इसलिए आपको कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की आवश्यकता आन पड़ी है। बिल्कुल, मैं आता हूँ वापस। अनुज, ठीक है पोद्दार साहब, लेकिन इसमें गलत क्या है? इतना हंगामा क्यों कि भाई अगर कार्यकर्ता को महत्व दे रही है बीजेपी और अपने कार्यकर्ता को सशक्त बनाना चाह रही है, उसे टेक्नोलॉजी से लैस करना चाह रही है, तो इसमें समस्या क्या है आपको लगता है? देखिए हेमंत जी, समस्या उत्पन्न तब होती है कि जब आप बिना पिल्लर के लंटर डाल देते हैं। और अगर आप बात करेंगे तो मैं आपको 50 चीजें ऐसी गिना सकता हूं जिनके अंदर ऐसी चीजें हैं। यानी कि भारत के अंदर आप मुझे एक बात बताइए, सारा का सारा भारत डिजिटलीकरण हो गया, सारे के सारी जो चीजें हैं ऑनलाइन हो गई, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। आप पेट्रोल पंप पे जाइए, जाकर के अपना डेबिट कार्ड का या अलग इश्यू है पोद्दार साहब, वो अलग इश्यू है। इशू क्या है मैं बता रहा हूँ, इशू क्या है। आप डेबिट अभी सरकार ने बजट में घोषणा की, वो बता रही है निमिषा जी कि भाई एआई लैब्स खोलने के लिए, स्कूलों में एआई सिखाने के लिए, वो भी तो सबके लिए हो रहा है। मैं कह रहा हूँ आपका इंटरनेट 300 MBPS की स्पीड में तो आपका 5G चल रहा है। निमिषा जी की आवाज दीजिए। निमिषा जी, भाजपा आप एआई की बात कर रहे हैं। देखिए, जहाँ एआई वहां पे वर्क करेगा ना, जहाँ पे जो हेमंत जी इनको समझना होगा, शायद इनको नॉलेज कम है। प्रशिक्षण अभियान सतत चलते रहते। देखिए हेमंत जी, मैंने अब जैसे पूर्व में भी कहा, जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 11 करोड़ नहीं थे, जब भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुखों को प्रशिक्षण नहीं दिया गया था, उस समय भारतीय जनता पार्टी 282 और 303 पे पहुंची। और जैसे ही कार्यकर्ता 11 करोड़ 12 करोड़ हुए, पन्ना प्रमुखों को ट्रेनिंग दी, 240 पे आ गई। ये है इनके प्रशिक्षण की असली कलई। भाई 13 दिन की भी सरकार रही है और 13 महीने की भी रही है, ये भी समझना होगा। आपकी जो सोशल मीडिया की जो टीमें है ना, वो सारे काम, लेकिन इसके साथ साथ सरकार ये भी तो कह रही है, जो सूबे के मुखिया है भजनलाल